हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मदर्स मिरर। मैं हूं शिवानी और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं अपनी बेटी का 24 आवर्स का रूटीन जो कि 7 महीने की है और मैं ठंडी का रूटीन शेयर करने वाली हूं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये उठ जाती है फाइनली 9:30 बजे। इसके पहले भी ये उठती है 7 बजे के आसपास में, तो फीड करके फिर से सो जाती है। उसके बाद से जब उठती है तो अच्छे तरीके से पूरा खेलती है, चारों तरफ चीज़ों को देख करके अपने पापा को बाय करती है। इसके पापा जाने वाले रहते हैं ऑफिस, उनके साथ भी बहुत सारा प्यार करती है और उनके ऑफिस जाने के बाद से मैं इसके साथ थोड़ा सा खेलती हूँ। इसके ऊपर के कपड़े मैं निकाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा फ्री फील करे और ये इंजॉय करे। जब धूप का टाइम रहता है तभी मैं ऐसा करती हूँ, धूप का टाइम नहीं रहता है तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अभी मेरे कमरे में पूरा सीधे विंडो से धूप आ रहा है तो मैं उसको ऐसे छोड़ दी हूँ ताकि धूप की रोशनी में उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी और वो इंजॉय करेगी। पूरा उसको अच्छे तरीके से खेलने के बाद से मैं उसको रेडी करती हूँ मसाज के लिए। मैं उससे बातचीत करती हूँ, उसके बॉडी को इधर उधर रोटेट करती हूँ। उसके बाद से मैं फिर शुरू करती हूँ उसकी मालिश। अच्छे तरीके से मैं उसको मसाज देती हूँ, पूरी बॉडी को रब करके। मसाज देने के बाद से मैं अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कराती हूँ ताकि जो बच्चा खेला कूदा रहता है उसके बॉडी में जो भी पेन वगैरह रहता है वो सारे के सारे जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो मैं पूरा अच्छे तरीके से मसाज देती हूँ, पूरा रब कर करके। ध्यान रहे मसाज को मैं धूप में ही देती हूँ क्योंकि धूप में देना काफ़ी सही माना जाता है। बच्चे को विटामिन डी भी मिल जाता है और धूप की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। बॉडी में तेल अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो पूरा अच्छे तरीके से मालिश करने के बाद से मैं फिर से इसको कपड़े पहना देती हूँ। मैं ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाती हूँ क्योंकि उस टाइम जो होता है ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, धूप का टाइम रहता है। उसके बाद से जब वो धूप में थोड़ा सा खेल लेती है तो उसके बाद से मैं उसके लिए बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं कोशिश करती हूँ कि आयरन रिच फूड मैं प्रेफर करूँ अपने बच्चे को, जैसे साग वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज के दिन मैंने कैरेट बनाई है, मेरे पास यही अवेलेबल था ब्लैक कैरेट, तो मैंने उसको अच्छे तरीके से बॉईल करके और उसका प्यूरी फॉर्म में बना करके मैंने ब्रेकफास्ट में उसको ये दे दिया है। बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं करती है, फिर भी 2-4 चम्मच खा लेती है। और बच्चे को हर चीज़ का टेस्ट दिलाना, समझाना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही एक टाइम होता है जब बच्चा हर एक चीज़ के टेस्ट को अच्छे तरीके से कैप्चर करता है और वो खाना सीखता है। तो इसको अच्छे तरीके से कैरेट प्यूरी खिलाने के बाद से मैं इसके साथ थोड़ा सा खेलती हूँ। चूँकि बच्चे का मालिश होने के बाद से और उसका ब्रेकफास्ट होने के बाद से वो काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये भी पूरा अच्छे तरीके से एकदम एनर्जेटिक मूड में काफ़ी इंजॉय करती है। उसके बाद से खेलते खेलते ये सो जाती है। अच्छे तरीके से पूरा ये अपना नींद लेती है। नींद लगभग 40 मिनट का होता है, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं सोती है। उसके बाद से उठती है तो मैं थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड करा के इसको स्पॉन्ज देती हूँ। स्पॉन्ज मैं रोज़ नहीं देती हूँ, स्पॉन्ज मैं एक दिन अल्टरनेट करके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे 2 दिन देना पड़ता है डायरेक्ट स्पॉन्ज, क्योंकि मैं बात रोज़ रोज़ लेके नहीं करा सकती हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ रही है। तो मैं पूरा अच्छे तरीके से इसके पूरे बॉडी को कॉटन के कपड़े या हैंकी से अच्छे तरीके से पोंछ देती हूँ। मैं इस पर भी आपको वीडियो बनाऊँगी कि बच्चे को स्पॉन्ज बाथ हम कैसे दे सकते हैं। तो पूरा अच्छे तरीके से मैं इसको स्पॉन्ज बाथ देती हूँ। स्पॉन्ज बाथ देने के बाद से मैं इसके बॉडी पे बॉडी लोशन और अच्छे तरीके से क्रीम वगैरह सारी चीज़ें अप्लाई करती हूँ ताकि जो इसका स्किन है वो ड्राई ना हो और उस पर अच्छी तरीके से चमक जो है वो बनी रहे। ध्यान रखना है कि बच्चे का स्किन केयर ठंडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्मी में भी ज़रूरत होता है लेकिन ठंडी के मुकाबले कम होता है। ठंडी में जो स्किन होता है वो ड्राई हो जाता है, कभी कभी सनलाइट की कमी की वजह से, तो कभी कभी हम चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि बेबी का जो स्किन है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो उसके बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है स्किन केयर की। तो हमें वो करना है काफ़ी अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके। स्पॉन्ज वगैरह करा के जब मैं अच्छे
तरीके से इसको रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद से मैं इसका एक और मील प्लान करती हूँ। तो वो सिंपल मैं फ्रूट्स का रखती हूँ। फ्रूट्स में कुछ भी, कभी कभी बनाना, कभी कभी ऑरेंज, कभी कभी एप्पल, ये सारी चीज़ें। तो आज मैं इसके लिए ऑरेंज दे रही हूँ। ऑरेंज को मैं फ्रूट निबलर में रख के देती हूँ ताकि जो उसका रस है उसकी बॉडी में जाए और विटामिन सी भी उसको मिले। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ऑरेंज एक ऐसा फ्रूट है जो बच्चे फर्स्ट टाइम खाएं, सेकंड टाइम खाएं या थर्ड टाइम खाएं, उनके फेस का जो एक्सप्रेशन है वो इधर उधर बन ही जाता है। मतलब वो ऐसे करके फेस बनाते ही हैं। थोड़ा थोड़ा करके ये ऑरेंज को चूस लेती है, मतलब खा लेती है जितना इसको मन करता है। उसके बाद से जब नहीं मन करता है तो ये खुद ही छोड़ देती है। तो उसके बाद से मैं खुद हटा देती हूँ। उसके बाद से मैं लेके जाती हूँ धूप में। धूप में अच्छे तरीके से थोड़ा सा मैं वॉक करती हूँ खुद भी, और इसको भी थोड़ा सा घुमा देती हूँ ताकि बाहर की चीज़ों को देखे और ये इंजॉय करे, इसको अच्छा लगे। बाहर घुमाने के बाद से मैं लेके आती हूँ तो इसको मैं चावल देती हूँ, चावल का पॉरेज बना करके, जिसको ये बहुत मन से खाती है। तो दोपहर के टाइम में मैं एक्चुअली दाल चावल खिचड़ी, मतलब कोई सीरियल प्लान करती हूँ। कभी कभी ओट्स भी दे देती हूँ, रागी भी दे देती हूँ, सूजी वगैरह दे देती हूँ। तो दोपहर का जो मील होता है वो मैं कोई सीरियल ही रखती हूँ। उसके बाद से फिर से मैं खिला करके थोड़ा सा बाहर लेके आती हूँ, घुमाती हूँ। घुमाने के बाद से अच्छे तरीके से बाहर की चीज़ों को दिखाती हूँ, बातचीत करती हूँ उससे। तब तक इसके पापा भी आ जाते हैं, पापा के साथ अच्छे तरीके से इंजॉय करती है। अब उसके पापा ऑफिस से आ जाते हैं। उनके ऑफिस से आने के बाद ये खूब खुश होती है उनको देख देख करके, और उनके साथ खेलने की कोशिश करती है, उनको पकड़ने की कोशिश करती है, बहुत इन्जॉय करती है और उनसे बहुत प्यार करने की कोशिश करती है। फिर उनको देख करके एकदम इसका चेहरा खिल जाता है। उसके बाद से खेलती है, फिर उनके साथ ही सो जाती है तुरंत। सोने के बाद से फिर उठती है तो पापा का बाल खींचती है, इधर उधर पापा को परेशान करती है। बस यही सारी चीज़ें। अभी बाल खाने की कोशिश कर रही है पकड़ पकड़ के, बहुत परेशान करती है अपने पापा को। और उसके बाद से फिर हाँ, लेकिन वो होते नहीं हैं बिल्कुल परेशान। उसके बाद से शाम के स्नैक्स में मैं उसको देती हूँ आलू मटर का प्यूरी। मतलब शाम को मैं मैक्सिमम कोई ना कोई सब्ज़ी ही इंक्लूड करती हूँ, कोई वेजिटेबल प्यूरी बना के देती हूँ, वो ज़्यादा मुझे सही लगता है। तो शाम को मैं कोई ना कोई वेजिटेबल प्यूरी देती हूँ, और आज मैंने बनाया है आलू मटर का प्यूरी, जो मैं आज इसको दे रही हूँ अच्छे तरीके से। इसको ये चीज़ बहुत पसंद है, बहुत मन से खाती है। और आज का उसका स्नैक्स वही था। उसके बाद से अपने पापा के साथ फिर मस्ती करने लगती है, खूब मस्ती करती है अपने पापा के साथ। मस्ती करने के बाद से कुछ टाइम तक हम उसको अकेले छोड़ देते हैं। अकेले छोड़ना मतलब हम उसके पास रहते हैं लेकिन उसकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। वो अकेले ही खेलने की कोशिश करती है, बुलाने की कोशिश करती है, बात करने की कोशिश करती है, एक एक चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश करती है और खेलने की कोशिश करती है। मतलब वो खुद में हर चीज़ को देखती है और खेलते खेलते उसको लग जाता है भूख, और फिर वो रोना शुरू कर देती है। मतलब रोना नहीं शुरू करती है, ऐसे तो मैक्सिमम यही होता है कि मुझे पता चल जाता है और मैं उसको फ़ीड करा देती हूँ। तो उसके बाद से मैं उसको अच्छे तरीके से फ़ीड कराती हूँ। फ़ीड कराने के बाद से अपने पापा की गोदी में जाती है और सो जाती है अगेन। फिर अच्छे तरीके से उसका लगभग 1 घंटे या 45 मिनट का नैप होता है। फिर उसके बाद से वो उठ जाती है। उठने के बाद से फिर थोड़ा सा मतलब थकान जैसा फ़ील होता है उसको, तो चीज़ों को ऐसे देखती है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करती है। उसके बाद से मैं उसका मालिश करती हूँ, रात का मसाज, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बच्चे की अच्छी नींद और अच्छी सेहत के लिए। तो मैं रात में इसको ज़रूर से ज़रूर मालिश करती हूँ। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि जब मैं मालिश नहीं कर पाई हूँ। तो मैं अच्छे तरीके से पूरा इसका मालिश करती हूँ। मालिश करने के बाद से मैं इसको थोड़े टाइम के लिए फ्री छोड़ देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मौसम थोड़ा नॉर्मल है या फिर बच्चे को ठंड नहीं लग सकती है तब। अदरवाइज़ अगर मुझे ज़्यादा ठंडी का एहसास होता है तो मैं कपड़े पहना देती हूँ। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं कपड़े पहनाती हूँ ताकि जो उसका बॉडी है फ्री फील करे और थोड़ा सा वो खेलने की कोशिश करे और उसको भी अच्छा लगे।
तो उसके बाद से वो अच्छे तरीके से अपने पेट पे ये मारने वाली आदत सीख ली है। तो ऐसे करके मैक्सिमम टाइम तो ये ऐसे ही खेलती है मालिश करने के बाद से। तो फिर अच्छे तरीके से खेलती है। खेलने के बाद से फिर मैं इसको पूरा कपड़ा पहना देती हूँ। कपड़ा वगैरह अच्छे तरीके से पूरा पहनाने के बाद से फिर थोड़ा सा खेलती है, और हालांकि मालिश हुआ है तो उसके बाद से फिर एक बार और फीड लेती है। उसके बाद से फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन 10 से 15 मिनट तक सोती है। उसके बाद से फिर उठ जाती है और उठ करके अपने आप से खेलने की कोशिश करती है, चारों तरफ की चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, क्रॉलिंग करती है। और बच्चे जो आवाज़ करते हैं अपने लिप्स और टंग को लेकर के ऐसे आवाज़ करती है, ये सारी चीज़ें उसकी नई एक्टिविटीज़ हैं जो कि वो शामिल करती है अपने रेगुलर रूटीन में। तो पूरा अच्छे तरीके से इधर उधर करके खेलती है, और खेलते खेलते क्या होता है कि ये सोने की पूरी कोशिश करती है और इसको नींद आने लगता है। तो फिर फाइनली उसके पापा फिर से लेते हैं उसको, और पापा की गोदी में ही सोती है। उसका मैक्सिमम टाइम यही होता है कि पापा के आने के बाद से वो पापा की गोदी में उसको अच्छे से नींद आ जाता है। तो फिर से खेलते खेलते क्या होता है, वो सो जाती है। ये जो नींद होता है उसका करीब 10:30 बजे के आसपास में होता है, और ये इसका फाइनल नींद होता है। ये फाइनली सो जाती है। रात में 2 से 3 बार उठती है फीड के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।